हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में कि बच्चों को जो बीसीजी वैक्सीन जो दिया जाता है उसके क्या क्या आगे जो बॉडी रिएक्शन होता है उसका क्या क्या होता है और उस साइट पे जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वो उस वहाँ की आपको केयर कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बीसीजी वैक्सीन को लेकर के या और भी जो भी बच्चों के वैक्सीन लगते हैं उसके बाद गांठ हो जाना या स्वेलिंग थोड़ी आ जाना, रेडनेस हो जाना, ये जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वैक्सीन के, इन पे मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बच्चों के गांठ हो गई है, कि 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए। तो इस पे मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो किया है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि बच्चों को वैक्सीन के बाद अगर गांठ हो जाती है तो उसकी केयर कैसे करनी है। और जो बीसीजी वैक्सीन जो है इसका थोड़ा मतलब डिफरेंट सा रहता है, जो बॉडी जो का जो रिएक्शन रहता है इस वैक्सीन को लेके थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वैक्सीन बर्थ के बाद दी जाती है कि फर्स्ट वैक्सीन जो बच्चों को दिया जाता है वो बीसीजी वैक्सीन होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, टीबी के लिए होता है ये। और ये वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है बच्चों के, यानी कि लेफ्ट हैंड के यहाँ ऊपर वाली साइड पे बाजू के यहाँ पे बच्चों को ये वैक्सीन लगता है। और वैक्सीन के कुछ दिनों बाद जब आप वैक्सीन लगवाने जाओगे तभी आपको डॉक्टर बता देते हैं कि इसमें थोड़ा ब्लिस्टर हो सकता है, थोड़ा बम्प हो सकता है रेड कलर का, या स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है कि जिसको कहते हैं कि पक जाना, कि वैक्सीन जहाँ लगती है वहाँ की जो जगह है वो पक जाती है, वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं होना। किसी बच्चों में हो सकता है कि थोड़ा कम छाला हो, किसी में हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, किसी बच्चे में हो सकता है कि 1 महीने में ठीक हो जाए, किसी में हो सकता है कि 2 से ढाई महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो ये सब जो रिएक्शन है बीसीजी वैक्सीन के बाद ये कॉमन रिएक्शन है बॉडी के। छाला हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, या हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उसमें से आपको पस भी निकलने लगे या कुछ लिक्विड निकलने लगे। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर पस हो जाता है या कुछ लिक्विड डिस्चार्ज होता है तब आपको उसको मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑइंटमेंट लगाना है कि बीटाडिन या ऐसा कुछ भी एंटीसेप्टिक क्रीम ऐसी कुछ भी नहीं लगानी है। उसको आपने सिंपली बस कॉटन से क्लियर कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ना उस पर आपको मसाज करनी है, ना कुछ ऑइंटमेंट लगाना है, ना उस पर कोई आपको सोप लगाना है। बस नहलाते टाइम आपको इतना करना है कि उस पर आराम से बस पानी जाने दो। अगर आपको लग रहा है कि उसमें पस पड़ गया है तो आप गर्म पानी उबाल करके उसको ठंडा करके उससे आप क्लीन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको उसको दबा करके कि पस निकाल दे, कि नहीं तो फैल जाएगा पूरे हाथ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चों में ये भी हो सकता है कि एक बार जो था वो जो स्कार था, जो ब्लिस्टर था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, और फिर ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से ठीक हो गया और दूसरे तीसरे दिन वो फिर से रेडनेस हो गई है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई है। तो ये सब नॉर्मल है। हो सकता है कि ये जो प्रोसीजर है 2 से 3 बार भी हो सकता है कि बार बार जो भी छाला जो दाना है वो दब जाए, ठीक हो जाए, आपको लगे कि ठीक हो रहा है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फिर से हो जाए। तो ये 1 से 2 बार होना नॉर्मल है। और जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसके बाद एक स्कार जो है वो आपके बच्चे के मतलब जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे रह सकता है, वो नॉर्मल है। इसलिए बीसीजी वैक्सीन के बाद ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं ये सब होना नॉर्मल है। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो तब भी डॉक्टर आपको ये सब एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद लेकिन मेरे पास ये जो कुछ दिनों पहले ये एक कमेंट आया था कि बीसीजी वैक्सीन लगा था, वहाँ पे जो जो भी छाला जो हो जाता है वहाँ से अब पस निकल रहा है या उसमें पस पड़ गया है। तो ये जो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सब नॉर्मल है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के साथ ये हो, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि बीसीजी वैक्सीन के बाद अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं होती हैं, कि अगर पस नहीं पड़ रहा है या उस वहाँ रेडनेस या स्वेलिंग अगर नहीं हो रही है, तो बीसीजी वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, मतलब बॉडी में कुछ असर नहीं किया उसने। तो ऐसा भी नहीं है। किसी बच्चे के हो सकता है कि हल्का सा कुछ दाना सा हो या कुछ छाला सा हो और 4-5 दिन में ठीक हो जाए, 15 दिन में ठीक हो जाए। तो सबका जो बॉडी रिएक्शन है वो अलग होता है। जैसे जो मेरा छोटा बेटा है उसके वैक्सीन लगा है लेकिन उसके वहाँ पे कोई स्कार नहीं है। तो ये हर किसी बच्चे का जो बॉडी रिएक्शन होता है वो अलग होता है। और जैसे अगर आपको लग रहा है कि पस जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि आप उसको क्लीन कर रहे हो, उसके साथ थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है और हाथ में स्वेलिंग आ गई है, कि इंजेक्शन साइट पे थोड़ी स्वेलिंग है लेकिन उसके साथ बच्चे के हाथ में स्वेलिंग है, या जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पूरे ऐसे राउंड में पूरी स्वेलिंग है उसको, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और दूसरा कि बच्चे को फीवर भी, जैसे वैक्सीन के बाद जनरली इस वैक्सीन के बाद फीवर नहीं आता है, लेकिन अगर साथ में बच्चे को फीवर आ रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपको कोई सेकाई नहीं करनी है वहाँ पे कि बच्चों की स्वेलिंग हो रही है तो आप सेकाई कर दो या मसाज कर दो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसको बस आपको
खुला छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है या पस निकल रहा है तो आपको कोई डेटॉल, सेवलॉन इस तरह का आपको कुछ भी नहीं लगाना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि एज अ पेरेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पस हो रहा है या कुछ ज़्यादा बच्चे को दिक्कत हो रही है, तब आप एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए जहाँ से आपने वैक्सीन लगवाया है। और बच्चों को जो कपड़े आप पहना रहे हो वो कोशिश करो कि वहाँ थोड़ी लूज़ फिटिंग के पहनाए जाएँ कपड़े, कि उसके ऊपर रगड़े नहीं कपड़े। ऑलरेडी बच्चे की अगर वहाँ कुछ छाला हो रहा है या थोड़े पस हो रही है तो अगर उसके ऊपर कोई कपड़ा अगर रगड़ेगा, थोड़ा टाइट होगा, तो बच्चे को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से पेरेंट्स का ये भी मानना है कि मसाज करने से, जैसे बच्चों के वहाँ थोड़ी गांठ हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो मसाज करने से वो गांठ जो है वो ठीक हो जाएगी। कि जो दवाई जो हो जाती है, जो इंजेक्ट की जाती है, वो वहीं पे इकट्ठी हो जाती है, मसाज करने से वो बॉडी में फैलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे मसाज नहीं करनी चाहिए। और बीसीजी वैक्सीन के बाद तो स्पेशली आपको उस एरिया को टच ही नहीं करना है जब तक वो कम्प्लीटली अपने आप हील नहीं हो जाता है। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ डाउट लग रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे एक रेड बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स लिस्ट।